सब कैसे हैं? मैं हिंदी अध्यापिका रेखा सिंह। मैं आशा करती हूँ आप लोग भी जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अब मैं आप सबको कक्षा 6 का अध्याय 3 पढ़ाने जा रही हूँ। अध्याय 3 बड़े भाई साहब। प्यारे बच्चों, अब हम सब इस कहानी को पढ़ना आरंभ करते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि हर समय पढ़ाई में डूबा रहने वाला छात्र बहुत होशियार हो सकता है। इस कहानी में बताया गया है कि यह आवश्यक नहीं, यह जरूरी नहीं है कि हर समय पढ़ाई में डूबा रहने वाला छात्र बहुत होशियार या समझदार हो सकता है। वास्तव में हम जो पढ़ें बड़े ध्यान से और डूब कर पढ़ें। जैसा कि वास्तव में हम जब भी पढ़ाई करें बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें। इस कहानी के बड़े भाई साहब हर समय पढ़ते ही रहते हैं और अपना थोड़ा समय भी खेल कूद या मनोरंजन में खर्च नहीं करते, फिर भी हर साल फेल हो जाते हैं। जैसा कि इस कहानी के बड़े भाई साहब हर समय पढ़ते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं और अपना थोड़ा समय भी खेल कूद या मनोरंजन में खर्च नहीं करते, व्यर्थ नहीं करते, फिर भी हर साल फेल हो जाते हैं। इसके विपरीत उनका छोटा भाई खेल कूद में भी आगे रहता है और पढ़ाई में भी। इसके विपरीत मतलब उल्टा, उनका छोटा भाई खेल कूद में भी आगे रहता है और पढ़ाई में भी। यहाँ से देखिए, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे लेकिन केवल 3 कक्षा आगे। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे लेकिन केवल 3 कक्षा आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने किया था। जैसा कि मेरे बड़े भाई साहब ने इसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्वपूर्ण मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। लेकिन तालीम शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। जैसा कि बड़े भाई साहब 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे, कभी कभी तो ये काम करने में उनको 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान पायदार कैसे बने। जैसा कि बुनियाद ही नींव ही मजबूत न हो तो मकान टिकाऊ कैसे बने। मैं छोटा था वे बड़े थे। जैसा कि मैं छोटा था वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वे 14 साल के थे। छोटे भाई की उम्र 9 साल की थी और बड़े भाई की उम्र 14 साल के थे। उन्हें मेरी निगरानी का जन्म सिद्ध अधिकार था। उन्हें मेरी निगरानी देखभाल का जन्म सिद्ध अधिकार था। मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। जैसा कि मेरी शालीनता मतलब नम्रता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। वे क्या थे? स्वभाव से बड़े पढ़ाकू थे। हरदम किताब खोले रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापे पर, कभी किताब के हाशिए पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। जैसा कि वे हरदम किताब खोले रहते थे और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशिए पर, सादे पन्नों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। जो छोटे भाई थे उनका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। 1 घंटा किताब लेकर बैठना बहुत पहाड़ लगता था। मौका मिलते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। जैसा कि मौका मिलते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। जैसा कि छोटे भाई कभी कंकरियां उछालता, ईंट पत्थर उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। मौज ही मौज। कभी चारदीवारी पर चढ़कर कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। जैसा कि
छोटे भाई कभी चारदीवारी पर चढ़कर कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटरकार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र गुस्सा वाला रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। उनका पहला सवाल होता था, कहाँ थे? बड़े भाई साहब का पहला सवाल होता था, उनका पहला सवाल होता था, तुम कहाँ थे? यह सवाल हमेशा उसी ध्वनि में पूछा जाता था और उसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। जैसा यह सवाल हमेशा उसी ध्वनि में, उसी स्वर में पूछा जाता था और उसका जवाब मेरे पास केवल मौन, चुप रहना था। मेरे मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। मेरा चुप रहना ही कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। भाई साहब के पास इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। जैसा कि भाई साहब के पास इसके सिवा और कोई इलाज नहीं था कि स्नेह और रोष से, गुस्से से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे और एक हर्क न आएगा। बड़े भाई साहब क्या कर रहे हैं? इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा। अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। बड़े भाई सब क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है कि चाहे जो भी पढ़ ले। दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। बड़े भाई साहब क्या कह रहे हैं कि दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है और खून पसीना जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। तुम कितने घूंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। तुम कितने गूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मुझे देखकर भी तुम ये भी सीख नहीं लेते कि मैं भी पढ़ाई करूं। मैं कितनी मेहनत करता हूं यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। बड़े भाई सब क्या करें? आंखों से देखते हो। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा? बड़े भाई सब क्या कह रहे हैं? इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता। बड़े भाई साहब कह रहे हैं रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, यहाँ मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। वो क्या कह रहे हैं बड़े भाई साहब? हमेशा पढ़ता रहता हूँ। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम सब भाग 2 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।